श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों નું हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SYBS सेमेस्टर 4 गॉन टू हिंदी दिव्या उपन्यास का कथावस्तु भाग 4 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम हिंदी विषय में दिव्या उपन्यास का कथावस्तु भाग 5 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कल हमने लास्ट में देखा था कि दिव्या अपने पुत्रों को जन्म देती है। तब वहाँ एक मथुरा में जो राजा था वो उसकी पत्नी जो प्रसूता दासी की आवश्यकता भी थी, क्योंकि उसकी पत्नी का स्तन सूख गए थे, इसलिए उसके बच्चे भी भूख से मर जाने की संभावना थी। इसलिए इसके बच्चे को दिव्या नाम की जो स्त्री थी वो अपने स्तनपान से वो शिशु को दूध पिला सके और पुत्रों को जीवित रखे। इसलिए इसके बच्चे भूखे रहते थे और ये राजा के बच्चे को वो दूध का स्तनपान छे तो कराते थे और अपने बच्चे शाकुल वो भूख से तड़पता रहता था। आगे हम देखें कि दारा यानी कि दिव्या अपनी संतान के बेचे जाने के समाचार से विक्षिप्त हो उठती है। उसने शाकुल पुत्र की रक्षा का विचार किया। वह फटे वस्त्रों में अपने नंगे शिशु को सीने से लगाए वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसे मार्ग में एक बौद्ध श्रमण की आवाज़ सुनाई दी। संसार के संतप्त प्राणियों, शांति के लिए बुद्ध की शरण जाओ, धर्म की शरण जाओ, संघ की शरण जाओ। दारा यानी कि दिव्या अपने और अपने बच्चे के लिए शरण की भीख मांगने बौद्ध विहार में जा पहुँची, किंतु बौद्ध विहार के करुणामूर्ति प्रौढ़ स्थविर ने उसे शरण देने से मना कर दिया। धर्म के नियम अनुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता। स्थविर ने उसे बताया कि यदि वह वेश्या होती तो बौद्ध धर्म में उसे शरण मिल सकती थी, क्योंकि वेश्या स्वतंत्र नारी होती है, कुल नारी के लिए स्वतंत्रता कहाँ। दारा ने निश्चय किया कि वह अपने संतान के लिए स्वतंत्र होगी। अब उसने एक नागरिक के से वेश्याओं का मार्ग पूछा और स्वयं वेश्या बनने का विचार प्रकट किया। वह नागरिक भी किसी समय उसने प्रेम करने वाला सार्वाक मतानुयायी मारिश था, जो दारा दिव्या के कुछ भी बोल सकने से पूर्व ही तेजी से जा चुका था। इसी तरह जो दारा यानी कि दिव्या अपनी संतान बेचने का जो डर से समाचार उसे मिला तो वो डर गई। उसी समय वो शाकुल को उसके पुत्रों को रक्षा करने का विचार आया और वह फटे वस्त्रों में अपने नंगे पैरों को चलते अपने शिशु को सीने लगाकर वह वहाँ से भाग खड़ी हुई और उसे मार्ग में एक बौद्ध आश्रम भी मिला और वहाँ से आवाज़ भी सुनाई कि संसार में तमाम यानी कि सब प्राणियों में शांति के लिए बुद्ध भगवान के शरण में जाना चाहिए, धर्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। तो दारा यानी कि दिव्या को विचार आया कि यहाँ मुझे आश्रय मिलेगा तो अपना बच्चा भूख से जो मरेगा वो भी नहीं मरेगा और मुझे भी जीवित मेरे बच्चे के लिए रहना पड़ेगा। तो यहाँ बौद्ध के विहार के 5 पहुँची तो वो बौद्ध विहार में यहाँ करुणामूर्ति प्रौढ़ जो थे वो स्थविर ने उसे शरण देने का मना भी कर दिया। नियम अनुसार वो स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ वेश्या जो स्त्री होती तो वो बौद्ध धर्म उसे शरण दे सकता था, क्योंकि वेश्या स्वतंत्र नारी होती है, इसलिए वो तो विवाहित थी दिव्या यानी कि वो नहीं रह सकती। तो कुल नारी के लिए स्वतंत्रता कहाँ। तो यहाँ दारा ने यानी कि दिव्या ने निश्चय किया कि अपने संतान को जीवित रखने के लिए वो स्वतंत्र बनेगी और मुझे वेश्या बनने के लिए मुझे क्या मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो वो विचार भी करती है। तो इस समय ही नागरिक के किसी एक समय में प्रेम करने वाला सार्वक मतानुयायी मारिस था, जो वहाँ दिव्या के कुछ भी बोल सकने के पूर्व ही तेजी से वहाँ जा चुका था।
तो अपने पुत्र शाकुल को संभाले हुए दारा यमुना तीर पर पद्म नाम के क्षेत्र का मार्ग पूछती हुई चली, क्योंकि वह भूखे नंगे को अन्न और वस्त्र वितरित कर रहा था। तभी पीछे से पकड़ो पकड़ो भगोड़ी दासी जा रही है, तो आवाज़ आई। तो दारा ने पहचान लिया पुरोहित स्वामी का ही स्वर था। लोग दारा को पकड़ने दौड़े, तो दारा ने यमुना में अपने बच्चे सहित छलांग लगा दी। तो संध्या समय था, तो यमुना में अनेक नौकाएं और बजरे तैर रहे थे। उनमें एक बजरा सूरसेन प्रदेश की जनपद कल्याणी राजनर्तकी रत्नप्रभा का था। तो दारा अपने बच्चे को लिए राजनर्तकी रत्नप्रभा के समीप यमुना में कूदी थी। तो रत्नप्रभा की आज्ञा से उसके सेवकों ने डूबती हुई स्त्री को तुरंत जल से निकालकर बजरे पर लिटा दिया। तो शिशु निष्प्राण हो चुका था। दारा होश में आई तभी पुरोहित चक्रधर सीखता चिल्लाता उसे वापिस ले जाने के लिए आ पहुंचा। तो दारा ने विहल स्वर में अपनी रक्षा के लिए रत्नप्रभा से प्रार्थना की कि रत्नप्रभा ने दासी का मूल्य ब्राह्मण को चुका देना चाहा, किंतु ब्राह्मण नहीं माना। दासी ने भी करुण क्रदन करते हुए बताया कि उसने पुरोहित के दासत्व क्षुधा और अपनी संतान की क्षुधा से पीड़ित होकर ही आत्महत्या का प्रयत्न किया है। तो दासी पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहराकर महाउपरीक ने ब्राह्मण चक्रधर को 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड देते हुए तथा दिव्या को स्वामी गृह से पलायन के अपराध में पीठ पर कोड़े लगाने का दंड दिया। इसी तरह दिव्या अपना पुत्र शाकुल को संभालकर वहाँ से आगे निकली, तो यहाँ यमुना का तीर पर आ पहुँची। तो इस क्षेत्र में मार्ग में पूछती हुई चली गई, क्योंकि भूखे नंगे और अन्न और वस्त्र विपरीत कर रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई कि पकड़ो पकड़ो, ये भगोड़ी दासी जा रही है। तो आवाज़ आई तो दारा ने पहचान लिया कि यह तो पुरोहित स्वामी का ही स्वर था। तो लोग दारा को पकड़ने दौड़े, तो दारा ने वहाँ से यमुना में बच्चे के साथ छलांग लगा दी। और संध्या समय यहाँ यमुना में अनेक नौकाएं और बजरे तैर रही थी। तो वहाँ बजरा सूरसेन प्रदेश की जनपद कल्याणी राजनर्तकी की रत्नप्रभा का था। तो दारा अपने बच्चे को लिए राजनर्तकी रत्नप्रभा के साथ समीप यमुना में कूदी थी। तो रत्नप्रभा की आज्ञा के उसके सेवकों ने डूबती हुई स्त्री को तुरंत जल से निकालकर बजरे पर लिटा दिया, परंतु शिशु निष्प्राण हो चुका था, यानी कि दिव्या का पुत्र जो था वो मर चुका था। दारा होश में आई तभी तो पुरोहित चक्रधर सीखता चिल्लाता उसे वापिस ले जाने के लिए पहुंचा। तो दारा ने विहल स्वर में कहा कि अपनी रक्षा के लिए रत्नप्रभा से प्रार्थना की। तो रत्नप्रभा से दासी का मूल्य ब्राह्मण को चुका देना चाहा, किंतु ब्राह्मण नहीं माना। तो दासी ने भी करुण कंद्रक करते हुए बताया कि उसने पुरोहित के दासत्व क्षुधा और अपनी संतान की क्षुधा से पीड़ित होकर आत्महत्या का प्रयत्न किया है। तो दासी पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहराकर महाउपरीक ब्राह्मण चक्रधर को 200 स्वर्ण मुद्राओं को दंड देते हुए भी दिव्या का स्वामी गृह में पलायन के अपराध में पीठ पर कोड़े लगाने का भी दंड दिया गया है। तो अश्वमाला रत्नप्रभा ने करुणा के वशीभूत होकर दारा को खरीदा था। तो वह तो कोड़ियों के मोल खरीदी मणि निकली। एक दिन रत्नप्रभा की प्रधान शिष्या मुक्तावली नृत्य कर रही थी और दिव्या स्वामिनी के सेवा में पान लिए हुई खड़ी थी। उसने मुक्तावली की त्रुटि को लक्षित करते हुए आहभंग कहा कि जिस रत्नप्रभा भी न पहचान सकी थी, तो रत्नप्रभा के आग्रह पर जब दिव्या ने नृत्य किया तो उसके वयोवृद्ध वादक की अनुभूति अंगुलियां भी उसके नृत्य की गति में पिछड़ने लगी। तो रत्नप्रभा हर्ष विहल हो उठी। तो रत्नप्रभा ने दिव्या का नया नामकरण किया अंशुमाला। तो इसी तरह
दिव्या का नाम जो फिर से अंशुमाला पड़ा था, तो रत्नप्रभा के करुणा वशीभूत होकर जो दारा को खरीदा था, तो वहाँ तक एक मोल खरीदी मणि निकली। तो वहाँ एक दिन रत्नप्रभा की प्रधान शिष्या मुक्तावली नृत्य कर रही थी, तो और दिव्या स्वामिनी की सेवा में पान लिए हुए जो खड़ी थी, तो वहाँ मुक्तावली की त्रुटि लक्षित हुई। तो वह भंग कहा कि जिस रत्नप्रभा भी न पहचान सकी, तो रत्नप्रभा के आग्रह पर जब दिव्या ने नृत्य किया, तो उसके वयोवृद्ध वादक भी ये अनुभवी अंगुलियों की भी उसके नृत्य की गति से पिछड़ने लगी। तो रत्नप्रभा हर्ष विहल हो उठी, यानी कि आनंद हो उठी। तो रत्नप्रभा ने दिव्या का फिर से नया नामकरण किया कि अंशुमाला। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम SYBS सेमेस्टर 4 में दिव्या उपन्यास कथा वस्तु भाग 5 के बारे में अभ्यास किया, यहाँ तक रखते हैं। कल हम दिव्या उपन्यास कथा वस्तु भाग 6 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।